दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताए थे हम मैकेनिक्स की डेफिनेशन और अप्लाइड मैकेनिक्स दोनों में अंतर बताया था और मैकेनिक्स के प्रकार बताए थे आपको। तो आज के इस लेक्चर्स में हम स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और आपके प्रिंसिपल जो कि हैं आपके फोर्स के जो भी प्रिंसिपल हैं उनको सभी को डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपना साथ ही साथ नोट्स बनाते भी चलें, जैसा कि एग्जाम के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, वैसे तो आप स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से परिचित हो गए। ठीक है, थोड़ा सा मैं परिचित करा देता हूँ। जैसे कि स्केलर क्वांटिटी क्या है आपकी कि केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। उसमें क्या होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। पता नहीं ये किधर दिशा में जा रही हो, पता नहीं। ठीक है, इसकी दिशा कोई निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो ये है स्केलर क्वांटिटी हमारी, जो कि एग्जाम्पल में हम जैसे ले लें, हमारी लंबाई हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया। टाइम की कोई दिशा होती है, मास की कोई दिशा होती है, लेंथ की कोई दिशा होती है, कोई ना माप तो अगर कोई वस्तु है, ठीक है, हम अगर इस वस्तु की मेजर करें तो हम ये डिसाइड करेंगे कि इधर से नापे किधर से मापे, नहीं ना, किधर से भी माप सकते हो। इसकी दिशा पर कोई भी फर्क पड़ने इसकी दिशा पर कोई भी फैक्ट पड़ने वाला नहीं है, इसकी दिशा पर कोई भी फैक्ट पड़ने वाला नहीं है। इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम जो है आपकी स्केल वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आप पहले से ही परिचित, ये थे, आप सभी लोग पढ़ते ही चले आ रहे हो। ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल में हम जैसे ले लेते हैं, एग्जांपल में देखो, इंग्लिश वाले समझ लीजिए, इट है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण की आवश्यकता, ठीक है, मैग्नीट्यूड परिमाण हो गया, डायरेक्शन आपकी दिशा हो गई। ठीक है, दिशा हो गई। ठीक, तो ये है आपका। तो इसमें एग्जाम्पल में आपको दे रहा है, एग्जाम्पल में क्या दे रहा है आपको, एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल में दे रहा है कि वेक्टर और एक्सीलेशन मतलब वेलोसिटी और एक्सीलेशन। वेलोसिटी क्या है आपकी, वेलोसिटी वेग है और एक्सीलेशन त्वरण है। ठीक है, तो ये वेग होगा, जिससे हम किसी भी वस्तु को वेग के हिसाब से वेग चाह रहा है तो हमारा वेग डायरेक्शन पर ही तो डिपेंड करेगा ना, परिमाण भी होगा उसमें और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो ये होता है आपका ये इसमें इस वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर, इकाई वेक्टर, इकाई सदिश क्या होता है, इकाई सदिश आपको परिचित होंगे। देखिए, मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड इज यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन में होती है। ये आपकी इकाई यूनिट हो गई वेक्टर क्वांटिटी। इक्वल वेक्टर मतलब समानांतर वो वेक्टर सदिश। तो दोज क्वांटिटी विच आर पैरेलल टू ईच अदर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये इसमें क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है इसमें कि जो भी आपकी मैग्नीट्यूड होगा और जो कि आपकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी, तो अब वो क्या होगा आपका, इक्वल वेक्टर होगा। ठीक है, अब लाइक वेक्टर देखते हैं। लाइक वेक्टर क्या है आपका कि सेम डायरेक्शन, क्या है, सेम डायरेक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मतलब इसमें तो डायरेक्शन जो भी होगी वो तो सेम होगी, अगर इसी दिशा में जा रहा है तो इसी दिशा में होगी, मगर क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो इसमें अलग अलग होगा, परिमाण अलग अलग होगा, परिमाण अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये है आपका लाइक वेक्टर। ठीक, अब बात करते हैं लॉ और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, सदिशों का त्रिभुजीय नियम, सदिशों का त्रिभुजीय नियम। तो ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, जहाँ किसी किसी डायरेक्शन में रही है, तीनों डायरेक्शन एक ही सेम डायरेक्शन में, ए जा रहा है सी से और ए जा रहा है बी से और बी जा रहा है सी से। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट जो भी है आपका टॉपिक, इसके आगे जो इसकी डेरिवेशन है नेक्स्ट समझते हैं आगे। अब आता है हमारा बल। बल क्या है, बल आप जानते हो, बल एक वह कारक है जिससे किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन करता है। आप डेफिनेशन तो बहुत ही अच्छे से समझ हुए होंगे, डेफिनेशन आप रटते ही चले आ रहे हो बल फोर्स के बारे में। ठीक है, यह परिवर्तन करने की चेष्टा रखता है। जैसे हमारी कोई वस्तु है, जैसे ले लीजिए हमारी कोई वस्तु है, ये हमारी कोई वस्तु है, अगर इस पर
कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, मतलब बाहर से कोई भी फोर्स, बाह्य फोर्स लगाया जाए, तो इसकी डायरेक्शन में क्या होगा, इसकी जो कि डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। यहाँ से फोर्स लगाए तो ये यहाँ पर आ गया, तो इसकी क्या हो गई, क्या हो गया, स्थिति में परिवर्तन हो गया, इसी को बल कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो 1 किलो फोर्स, फोर्स में क्या होता है, 1 न्यूटन होता है। 1 किलो किलोग्राम फेरेट में क्या होता है, 9.81 न्यूटन होता है। ठीक है, ये अपने अच्छे से याद कर लीजिए, जो कि आपका ये डेरिवेशन में कहीं ना कहीं आपको मान लगाना होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक तनाव एवं संपीड़न। तनाव एवं संपीड़न, तनाव एवं संपीड़न में क्या है, तनाव, तनाव पहले बात करते हैं, टेंशन एंड कंप्रेसिबल फोर्स। ये पहले बात करते हैं, जैसे आप जैसे ले लीजिए, आप स्प्रिंग ले लीजिए, ये हमारी गोल गोल स्प्रिंग हो जाती है, ये गोल स्प्रिंग हो गई। ठीक है, अगर इसको हम क्या करें, इसको इधर खिंचाव करें और इसका बल इधर की खिंचाव करें, आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, जैसे हमारा ये कोई, जी आपकी क्या है, स्प्रिंग है, इसका बोर्स कोई इधर खींच रहा है और कोई एक बंदा इधर खींच रहा है। एक फोर्स F1 ये लग रहा है, एक फोर्स F2 ये लग रहा है, F2। ठीक है, तो ये इधर की तरफ खींचेगा, ये इधर की तरफ खींचेगा, तो ये क्या, कौन सा फोर्स लग रहा है, ये आपका तनाव बल लग रहा है, तनाव बल। ठीक है, तनाव बल। ठीक, अब तनाव बल क्यों लग रहा है, क्योंकि एक वो अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो खिंचाव होगा ना, तो यही है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब, जैसे हमने कोई वस्तु ले ली, कम वस्तु ले ली, ठीक, रबड़ ले लिया, फोम का गद्दा ले लिया, कोई भी ले लिया, एक फोर्स से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स इधर से इधर की तरफ लग रहा है, डायरेक्शन किधर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है आपकी। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, और उसकी क्या थी, विपरीत डायरेक्शन थी, विपरीत डायरेक्शन के साथ साथ उस पर बल भी विपरीत लग रहा था। इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन और सेम बल लग रहा है, तो ये क्या होगा, कंप्रेसिबल बल होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंट आपकी ऑफ फोर्स, बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत पढ़ेंगे, तो आप देखिए आगे। इसमें पहले डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन के साथ साथ फिर हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। देखिए, यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों, जैसे कोई पिंड है, कोई बॉडी है, ठीक है, बॉडी इंग्लिश में बोलेंगे, कोई बॉडी है, उस पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों, तब प्रत्येक पिंड, तब प्रत्येक बल पिंड पर इस प्रकार प्रभाव डालता है। ठीक है, बल क्या डालता है, पिंड पर इस प्रकार प्रभाव डालता है जैसे कि अन्य बल कार्य न कर रहे हों, अर्थात प्रत्येक स्वतंत्र रूप से पिंड पर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, जो अन्य बलों के प्रभाव पर निर्भर नहीं करता है। जैसे समझिए, ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्या कहना चाह रहा है, देखो पहले हम इसका चेंज कर लेते हैं, ये पीला ले लिया। ठीक है, तो ये है आपका, यह कोई बल वस्तु है। ठीक है, वस्तु हो गई, इसमें क्या होगा आपका, इसमें ये फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है। ठीक है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, काफ़ी सारे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक फोर्स जो F1 है, ये फोर्स किसी दूसरे फोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा, जी अपना फोर्स जितना लगाएगा इस पिंड पर वो उतना ही लगाएगा, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो दूसरा फोर्स कितना लग रहा है, कि ये मैं कितना लगाऊं, ये अपना जितना फोर्स है ये अपना फोर्स लगाएंगे, अपना अपना सभी फोर्स लगाएंगे पिंड पर। ये कहना चाह रहा है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, ये कहना चाह रहा है, ये डेफिनेशन, ये लॉ, ये प्रिंसिपल है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका बलों के स्थानांतरणीय संचरणीय का सिद्धांत, मतलब इसमें डेफिनेशन समझेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। किसी दृढ़ पिंड या वस्तु पर, किसी दृढ़ पिंड, पिंड बॉडी हो गई, रिजिड बॉडी हो गई, ठीक है, रिजिड बॉडी होगी, या वस्तु पर कार्यरत, कार्यरत किसी बल के, किसी बल के क्रिया बिंदु को, किसी बल के क्रिया बिंदु को उसकी क्रिया रेखा के अनुदिश किसी अन्य बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, यदि वह पिंड के दृढ़ता पूर्वक संबंध हो। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये कहना चाह रहा है कि जब कोई हमारा पिंड, ये पिंड दो वस्तु हैं, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्ट है, बंधी हुई है। ठीक है,
तो ये फोर्स एक इधर लग रहा है, ये प्रेशर एक इधर लग रहा है, ठीक है। ए बॉडी ये हो गई, बी बॉडी ये हो गई। तो ये क्या जा रही है अपनी, ये पीछे से धक्का फोर्स लगा रहा है, ये अपने आगे की ओर प्रेशर से खींच रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा, इसमें यही कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के कार्य करती हैं, अनुदिश कार्य करती हैं, ठीक है, अनुदिश कार्य करती हैं। और ये वह बिंदु बिंदु से दृढ़तापूर्वक संबंध हो, मतलब ये दोनों एक दूसरे पर क्या होंगे, एक दूसरे पर फोर्स पर डिपेंड होंगे। कैसे डिपेंड होंगे कि एक जब वस्तु ये फोर्स लगा रहा है पीछे से, ये भी फोर्स आगे की तरफ लगा रहा है, तो ये क्या है, सेम डायरेक्शन हो रही, नहीं सेम डायरेक्शन नहीं हो, सेम डायरेक्शन होगी, हाँ सेम डायरेक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट्स में चेंज होगा, इसकी स्थानांतरण होगा, ठीक है। तो यही है इसका सिद्धांत, ये कहना चाह रहा है। तो दोस्तों ये लेक्चर कैसा लगा आपको, ठीक है दोस्तों, कैसा लेक्चर लगा। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है तो आपके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गया है, आप उस पर क्लिक करिए, जल्द से उस लेक्चर को भी देखिए और इस लेक्चर्स को भी बाँचिए। और आप अगर केमिकल इंजीनियरिंग से हो तो आपको मॉस का सिलेबस भी कवर कराया जा रहा है इस चैनल पर, तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए। और जो भी हमारे जी ऑल ब्रांचेस कॉमन सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर अपने दोस्तों को लेकर आना है। और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है ग्रुप के माध्यम से, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।